नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी मानी बिजनेस किताब द लीन स्टार्टअप के जो मुख्य विचार हैं उनमें थोड़ी गहराई से उतरेंगे। एरिक रीस ने लिखी है ये किताब और खासकर स्टार्टअप्स की दुनिया में इनोवेशन की दुनिया में इसकी बहुत अहमियत है। बिल्कुल। हमारे पास इसका एक हिंदी सारांश है, तो आज हमारी कोशिश रहेगी इसके ज़रूरी सिद्धांतों को समझना कि कैसे कोई नया बिजनेस, कोई स्टार्टअप तेज़ी से बढ़ सकता है, वो भी कम रिसोर्सेज में और लगातार सीखते हुए। हाँ, लगातार सीखते हुए ये बहुत जरूरी है इसमें। हाँ, तो जब मैंने पहली बार सुना लीन स्टार्टअप, मेरे मन में आया यार ये लीन का मतलब क्या है? क्या सिर्फ मतलब खर्चे कम करना है, पैसे बचाना? पर लगता है कहानी कुछ और है। चलिए इसको खोलते हैं जरा। बिल्कुल। देखिए, लीन शब्द सुनते ही ना ज्यादातर लोगों को लगता है हाँ भाई, पैसे बचाने हैं, कंजूसी करनी है, पर इसका मतलब सिर्फ वो नहीं है। अच्छा। असल में लीन का मतलब है हर उस चीज को हटाना जो कस्टमर के लिए कोई वैल्यू नहीं जोड़ रही। अब वो चाहे आपका टाइम हो, आपकी मेहनत हो या फिर पैसा। हर वो चीज जो वैल्यू ऐड ना करे। इंटरेस्टिंग। हाँ, और स्टार्टअप्स के लिए ये इसलिए इतना जरूरी हो जाता है क्योंकि उनके पास अक्सर सब कुछ लिमिटेड होता है। पैसा, लोग, टाइम, और उन्हें बहुत जल्दी ये पता लगाना होता है कि उनका जो आइडिया है वो चलेगा भी या नहीं। तो ये जोखिम कम करने का एक तरीका है असल में। ये तो दिलचस्प है। तो मतलब बर्बादी रोकनी है, समय की, मेहनत की। तो इसका सबसे पहला और शायद सबसे फेमस सिद्धांत है बिल्ड मेजर लर्न, मतलब बनाओ मापो सीखो। सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है, पर इसमें खास क्या है? देखिए, यहाँ जो आकर्षक बात है ना, वो है इसका साइकिल, इसका चक्र। ये एक लूप है जो चलता रहता है। लूप? हाँ, आप पहले प्रोडक्ट का एक बहुत छोटा, बिल्कुल बेसिक सा वर्जन बनाते हैं। उसको एमवीपी कहते हैं, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। एमवीपी, हाँ सुना है। फिर आप देखते हैं कि कस्टमर उसे कैसे यूज कर रहे हैं। यही है मापना, यानी आप डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, असली डेटा, लोगों की राय नहीं बल्कि उनका बर्ताव। अच्छा, बर्ताव का डेटा। बिल्कुल। और फिर उस डेटा से आप सीखते हैं कि क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, और अब प्रोडक्ट को या अपनी सोच को कैसे बेहतर बनाया जाए। तो ये अंदाजे लगाने की बजाय सबूतों पर, डेटा पर आधारित फैसले लेने के बारे में है। इसी को किताब में वैलिडेटेड लर्निंग कहा गया है। वैलिडेटेड लर्निंग यानी ऐसी सीख जिसकी पुष्टि हो गई हो डेटा से। और आपने कहा एमवीपी, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। सारांश में भी लिखा है कि ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें कम से कम फीचर्स हों, बस इतने कि जल्दी से लॉन्च करके कस्टमर का रिएक्शन मिल सके। तो जैसे मान लीजिए कोई नया रेस्टोरेंट खोलना चाहता है, तो वो पूरा रेस्टोरेंट सजाने से पहले शायद सिर्फ 2-3 खास डिशेस के साथ एक छोटा सा स्टॉल लगा ले वीकेंड मार्केट में। ये होगा एमवीपी। क्या बढ़िया उदाहरण दिया है, बिल्कुल सही। वो स्टॉल ही आपका एमवीपी है। उसका मकसद दुनिया का बेस्ट रेस्टोरेंट बनना नहीं है पहले दिन। नहीं, बिल्कुल। उसका मकसद है सीखना, जानना कि लोगों को आपकी वो 2-3 डिशेस पसंद भी आ रही हैं या नहीं, क्या वो उसके लिए पैसे देने को तैयार हैं। हाँ, ये जरूरी है। तो एमवीपी का मकसद परफेक्शन नहीं है, सीखना है। इसे आप बिना बहुत ज्यादा टाइम और पैसा लगाए ये जान सकते हैं कि लोग असल में आपके आइडिया में इंटरेस्टेड हैं भी या नहीं। यह आपको कुछ ऐसा बनाने से बचाता है जिसकी किसी को जरूरत ही ना हो। सबसे बड़ी बर्बादी यही तो है। सही बात है, कुछ ऐसा बना देना जिसे कोई चाहता ही नहीं। अच्छा, तो मान लीजिए हमने एमवीपी बनाया, डेटा इकट्ठा किया, और अगर फीडबैक या कहिए डेटा अच्छा ना आया, तो स्टॉल पर लोग नहीं आए या आए तो डिश पसंद नहीं की, तब क्या? यहीं पर वो पिवट और परसिवियर वाली बात आती है। दिशा बदलें या जारी रखें। ये सुनना मुझे वाकई बड़ा दिलचस्प लगता है। हाँ, बिल्कुल यहीं पर आता है फैसला, पिवट करें या परसिवियर करें। पिवट या परसिवियर? परसिवियर मतलब अगर डेटा अच्छा है, पॉजिटिव है, स्टॉल चल निकला, लोग तारीफ कर रहे हैं, तो आप उसी दिशा में आगे बढ़ते रहो, उसे और बेहतर बनाओ। शायद अब रेस्टोरेंट खोलने की सोचो। ठीक है, ये तो हुआ परसिवियर। लेकिन अगर डेटा दिखाता है कि आपकी शुरुआती सोच, आपका वो पहला आइडिया काम नहीं कर रहा, स्टॉल फ्लॉप हो गया, तो आप पूरी तरह से हार मानने के बजाय पिवट करते हैं। पिवट यानी दिशा बदलना। पर ये बस हार मान लेना नहीं है, एक फैंसी शब्द दे दिया उसको, क्योंकि अपना पहला आइडिया छोड़ना तो मुश्किल होता होगा। ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, पिवट करना हार मानना बिल्कुल नहीं है। ये एक स्ट्रक्चर्ड, सोचा समझा दिशा बदलना है, और ये बदलाव आप हवा में नहीं कर रहे हैं। अच्छा। आप ये उस वैलिडेटेड लर्निंग के आधार पर कर रहे हैं जो आपको बिल्ड मेजर लर्न साइकिल से मिली है। डेटा आपको बता रहा है कि ये रास्ता ठीक नहीं, कुछ बदलो।
तो पिवट का मतलब हो सकता है कि आप प्रोडक्ट का कोई कोर फीचर बदल दें, या आप किसी दूसरे कस्टमर सेगमेंट को टारगेट करें, या अपना बिजनेस मॉडल ही बदल डालें। तो ये छोटा मोटा बदलाव नहीं बल्कि एक बड़ा बुनियादी बदलाव है। हाँ, ये एक बुनियादी बदलाव है। और बिल्कुल, ये इमोशनली मुश्किल हो सकता है। अपने पहले आइडिया से प्यार हो जाता है। लेकिन लीन स्टार्टअप का फ्रेमवर्क यही मदद करता है। वो कहता है कि इसे पर्सनल फेलियर की तरह मत देखो। हाँ। ये बस एक एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। डेटा कह रहा है रास्ता बदलो, तो समझदारी इसी में है कि आप डेटा की सुने और रास्ता बदलें। ये डूबते जहाज से कूदना नहीं है, बल्कि जहाज का रुख बदलना है ताकि वो सही मंजिल पर पहुंच सके। वाह, क्या बढ़िया तरीके से समझाया आपने। पिवट एक रणनीतिक बदलाव है, घबराहट में लिया गया फैसला नहीं। अच्छा, अब स्टार्टअप की प्रगति को नापने के लिए भी एक अलग तरीका बताया है, इनोवेशन अकाउंटिंग। सारांश कहता है कि जो पारंपरिक तरीके हैं ना, फाइनेंशियल मैट्रिक्स जैसे प्रॉफिट कितना हुआ, रेवेन्यू कितना आया, उन पर शुरुआत में ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? बिजनेस का मकसद तो आखिर में प्रॉफिट कमाना ही है ना। हाँ, बिल्कुल है। लेकिन सवाल है कब। देखिए, जो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग मैट्रिक्स हैं, प्रॉफिट, रेवेन्यू, मार्केट शेयर, ये एक सेटल्ड बिजनेस के लिए बहुत जरूरी हैं, जिसके पास एक प्रूवन बिजनेस मॉडल है। ठीक है। लेकिन एक बिल्कुल नया स्टार्टअप जो अभी अपना रास्ता ही ढूंढ रहा है, उसके लिए ये मैट्रिक्स शुरू में ज्यादा कुछ नहीं बताते, बल्कि कई बार गुमराह भी कर सकते हैं। सोचिए, आपने एक MVP लॉन्च किया, वेबसाइट बनाई, उस पर 1000 लोग आए। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, 1000 विजिटर, बढ़िया है। हाँ, पर ये एक वैनिटी मैट्रिक हो सकती है, मतलब दिखने में अच्छी लगने वाली चीज। अगर उन 1000 में से किसी ने भी साइन अप नहीं किया, या आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं किया, या खरीदा नहीं, तो वो 1000 का नंबर किस काम का। बात तो सही है। तो फिर ये इनोवेशन अकाउंटिंग क्या नापता है? इनोवेशन अकाउंटिंग उन मैट्रिक्स पर फोकस करता है जो असल में ये दिखाते हैं कि स्टार्टअप एक सस्टेनेबल यानी टिकने वाला और स्केलेबल यानी बढ़ने वाला बिजनेस मॉडल बनाने की तरफ कितनी तरक्की कर रहा है। ये लर्निंग की स्पीड को मापता है। लर्निंग की स्पीड जैसे कि आपके MVP को कितने % लोगों ने ट्राई किया, कितने कस्टमर वापस आए, रिटेंशन रेट क्या है, कितने लोगों ने दूसरों को बताया, रेफरल रेट, एक कस्टमर को लाने में कितना खर्चा आया, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, क्या कस्टमर उन फीचर्स के लिए पैसे देने को तैयार हैं जिनसे बिजनेस चल सके। ये सारे एक्शनेबल मैट्रिक्स हैं। एक्शनेबल मैट्रिक्स जी, मतलब जिन पर आप कुछ एक्शन ले सकते हैं। हाँ, क्योंकि ये सीधे सीधे दिखाते हैं कि आपका बिजनेस मॉडल काम कर रहा है या नहीं, और आपको कहाँ ध्यान देने की जरूरत है। तो ये एक तरह से स्टार्टअप की लर्निंग की बैलेंस शीट है। ये दिखाती है कि आप कस्टमर की जरूरत को समझने और उसे पूरा करने में कितने कामयाब हो रहे हैं, भले ही अभी बैंक में पैसा ना आ रहा हो। समझ गया। तो शुरुआत में फोकस कितना कमा रहे हैं से ज्यादा कितना सीख रहे हैं पर होना चाहिए। और ये सीखना तेजी से हो, इसके लिए एक और सिद्धांत का जिक्र है, कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट। मतलब लगातार छोटे छोटे अपडेट्स और सुधार करते रहना। जैसे आजकल एप्स में नहीं होता, हर थोड़े दिन में अपडेट आ जाता है। हाँ, बिल्कुल। ये सिद्धांत सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से ही निकला है, लेकिन इसकी जो मूल सोच है वो कहीं भी लग सकती है। अच्छा। कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट का मतलब है कि जैसे ही कोई छोटा सा सुधार या बग फिक्स या कोई नया मिनी फीचर तैयार होता है, उसे फौरन कस्टमर्स तक पहुंचा दो। इंतजार मत करो कि सब कुछ इकट्ठा होगा तब एक बड़ा लॉन्च करेंगे। ये सीधे सीधे आपके बिल्ड मेजर लर्न लूप को तेज कर देता है। हर छोटा अपडेट एक नया बिल्ड स्टेप है। आप फौरन देख सकते हैं, मेजर, कि लोगों ने उसे कैसे लिया, और उसे सीख कर लर्न अगला कदम उठा सकते हैं। तो मतलब बड़े धमाके का इंतजार करने के बजाय छोटे छोटे पटाखे फोड़ते रहो। हाँ, कह सकती हैं। इससे स्पीड बढ़ती है, आपके सीखने का साइकिल बहुत तेज घूमता है, कस्टमर के फीडबैक पर आप जल्दी एक्शन ले पाते हैं, और दूसरा फायदा है, रिस्क कम होता है। रिस्क कैसे कम होता? अगर किसी छोटे से अपडेट में कोई गड़बड़ हो भी गई, तो उसे पकड़ना और ठीक करना आसान है। सोचिए, अगर आप 6 महीने बाद एक बड़ा अपडेट लाएं और उसमें कुछ गड़बड़ हो, तो पता लगाना कितना मुश्किल होगा कि गड़बड़ कहाँ हुई। छोटे अपडेट्स में ये आसान है, पूरी प्रोसेस ज्यादा लचीली बन जाती है। हाँ, ये बात तो है। वो रेस्टोरेंट वाला उदाहरण लें तो हर हफ्ते मेनू में एक नई डिश जोड़ना या हटाना शायद कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट जैसा हुआ, बजाय हर 6 महीने में पूरा मेनू बदलने के। बिल्कुल सही पकड़ा। इससे आप जल्दी सीखेंगे कि ग्राहकों को असल में क्या पसंद आ रहा है। ठीक है, तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? ये बिल मेजर लर्न साइकिल,
जल्दी सीखने के लिए एमवीपी, जरूरत पड़ने पर पिवट करना, प्रोग्रेस नापने के लिए इनोवेशन अकाउंटिंग और स्पीड के लिए कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। ये सब मिलकर क्या तस्वीर बनाते हैं? व्हाट डज दिस ऑल मीन? ये सब मिलकर एक माइंडसेट बनाते हैं, एक नजरिया कि स्टार्टअप कोई सीधी लकीर पर चलने वाला सफर नहीं है जहां आप ए से बी तक का नक्शा पहले बना लें। नहीं, तो क्या है? स्टार्टअप एक प्रयोगशाला है, एक लैब। लैब? हाँ, एक ऐसी जगह जहां आप लगातार प्रयोग करते हैं, आपके पास कुछ धारणाएं होती हैं, आप उन्हें परिकल्पना मतलब हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर उन हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट डिजाइन करते हैं, वही एमवीपी, फिर एक्सपेरिमेंट से डेटा इकट्ठा करते हैं और उस डेटा से सीखते हैं। तो सफलता की कुंजी ये नहीं है कि आपका पहला आइडिया कितना ब्रिलियंट था, बल्कि ये है कि आप कितनी तेजी से सीख सकते हैं और उस सीख के आधार पर कितनी हिम्मत और समझदारी से अपनी दिशा बदल सकते हैं जब जरूरत हो। और असफलता, फेलियर? इस नजरिए में फेलियर कोई बुरी चीज नहीं है, वो तो सीखने की प्रोसेस का एक जरूरी हिस्सा है। हर फेल हुआ एक्सपेरिमेंट आपको बताता है कि क्या काम नहीं करता, और ये जानना उतना ही कीमती है जितना ये जानना कि क्या काम करता है। ये प्रयोगशाला वाली बात, ये वाकई सोचने लायक है। तो इसका मतलब ये नजरिया सिर्फ उन टेक फाउंडर्स के लिए नहीं है जो अगली बड़ी यूनिकॉर्न कंपनी बनाना चाहते हैं। अरे बिल्कुल नहीं, ये सिद्धांत तो किसी के लिए भी काम के हैं जो कुछ नया शुरू कर रहा हो, जहां अनिश्चितता है, पता नहीं कि क्या चलेगा क्या नहीं। जैसे? चाहे आप एक छोटा सा होम बेकरी का बिजनेस शुरू कर रही हो, या कोई कंसल्टिंग सर्विस, या अपना ब्लॉग शुरू कर रही हो, कोई सोशल प्रोजेक्ट हो, या फिर आप अपने करियर में ही कोई नया रास्ता आजमा रहे हो, फंडे वही रहते हैं। अच्छा, कैसे? आपकी सबसे बड़ी धारणा क्या है, उसे टेस्ट करने का सबसे आसान, सबसे तेज तरीका क्या है, यानी आपका एमवीपी क्या होगा। फिर असली दुनिया से फीडबैक लो, मेजर करो और उस फीडबैक के आधार पर अगला कदम तय करो, लर्न करो। या तो उसी रास्ते पर चलो, परसिवियर, या रास्ता बदलो, पिवट। ये तरीका आपको फालतू की मेहनत, टाइम और पैसा बर्बाद करने से बचा सकता है, कहीं भी। ये तो वाकई सोचने का एक बिल्कुल अलग तरीका है। मतलब अंदाजे लगाने के बजाय सबूत ढूंढो, अपने गट फीलिंग पर चलने के बजाय डेटा देखो। हाँ, और ये एक अहम सवाल भी उठाता है, क्या हम अपनी जिंदगी के दूसरे फैसलों में काम, रिश्ते, सेहत, जानकारी और सबूतों के आधार पर निर्णय ले रहे हैं, या बस वही करते जा रहे हैं जो हमेशा से करते आए हैं या जो हमें लगता है कि सही होगा, बिना ये जांचे कि क्या वो वाकई काम कर रहा है। लीन सोच हमें हर चीज को एक परिकल्पना की तरह देखने और उसे टेस्ट करने के लिए उकसाती है। तो आज हमने द लीन स्टार्टअप के कई जरूरी सिद्धांतों पर काफी गहराई से बात की। वो बिल्ड, मेजर, लर्न का चक्कर जो लर्निंग को स्पीड देता है। कम से कम में ज्यादा से ज्यादा सीखने के लिए मिनिमम वायबल प्रोडक्ट यानी एमवीपी का इस्तेमाल। डेटा के आधार पर पिवट करने या परसिवियर करने का फैसला। प्रोग्रेस को नापने के लिए ट्रेडिशनल तरीकों से हटकर इनोवेशन अकाउंटिंग को देखना। डेटा से जो सीखा यानी वैलिडेटेड लर्निंग, उस पर जोर देना। और स्पीड बढ़ाने के लिए कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट का इस्तेमाल। और जैसा हमने बात की, इन सब के पीछे जो सोच है वो ये कि स्टार्टअप या कोई भी नई कोशिश एक लैब की तरह है। तो चलिए आज की बातचीत को एक विचार के साथ खत्म करते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। जरूर। क्या हम अपने काम में या अपनी निजी जिंदगी के दूसरे हिस्सों में भी ये लैब वाला नजरिया अपना सकते हैं, जहां हर तजुर्बे को, हर कोशिश को, चाहे वो कामयाब हो या हमारी उम्मीद के मुताबिक न हो, उसे सिर्फ पास या फेल की तरह न देखें, बल्कि उसे सीखने का एक मौका समझें, एक डेटा पॉइंट माने। क्या हम अपनी तथाकथित गलतियों या असफलताओं को सीखने के जरूरी पड़ाव मान सकते हैं जो हमें अगली बार कुछ बेहतर करने में मदद करेंगे? वाकई ये सोचने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। इस गहरी और प्रैक्टिकल चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।